Hello friends, let's learn English with Vibhuti Bindal. Today topic is story writing, which is a very important question in class 9th and 10th. First of all, we will know what is a story. A story is basically a narrating of real or imaginary events involving real or imaginary people. आपकी जो स्टोरी है एक तरीके का नरेशन है, या तो आपका जो टॉपिक है, जो इवेंट्स हैं इमेजिनरी हो सकते हैं या फिर रियल भी हो सकते हैं, इन्वॉल्विंग रियल और इमेजिनरी पीपल. और जो करेक्टर्स हैं अगर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी करेक्टर्स, और अगर रियल हैं तो रियल पीपल. अ स्टोरी नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स नेसेसरली. ऑब्वियसली आपको स्टोरी बनाने के लिए वर्ड्स चाहिए, ठीक है. A story is generally designed to entertain and send a message across. एक जो स्टोरी होती है, आपने बचपन में अपनी दादी नानी से भी कहानियां सुनी भी होंगी, या तो ये एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है या फिर एक ऐसी स्टोरी जो रीडर्स को, लिसनर्स को एक मैसेज प्रोवाइड करे. नाउ आई विल डिस्कस मार्किंग स्कीम. दिस क्वेश्चन कम्स इन 10 मार्क्स. टाइटल 1 मार्क्स, कंटेंट 4 मार्क्स, एक्यूरेसी 2.5 मार्क्स एंड फ्लुएंसी 2.5 मार्क्स. अब जब हम मार्क्स स्कीम बता रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं तब आपके मार्क्स कटेंगे, ग्रामर गलत है तब आपके मार्क्स कटेंगे. आपको ज्यादा सुपर नेचुरल करेक्टर्स नहीं लेने हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, स्पाइडरमैन एटसेट्रा. रोमांटिक भी नहीं होनी चाहिए आपकी स्टोरी कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप उसको ध्यान में रखते हुए रोमांटिक स्टोरी बना रहे हैं, इस पे भी आपकी मार्क्स कटेंगे. नाउ आई विल डिस्कस एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर. हेलो फ्रेंड्स, करेक्टर्स जो हैं हमारे बहुत ही कम होने चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा स्टोरी को ना बढ़ाएं, क्योंकि आपकी स्टोरी 200 से 250 वर्ड्स तक लिखी जाएगी, तो करेक्टर्स कम होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बैकग्राउंड सेटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा विविड होनी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए. अगर आप एक स्टेज यूज़ कर रहे हैं तो एक ही स्टेज यूज़ कीजिए. प्लॉट इंटरेस्टिंग होना चाहिए. प्लॉट क्या होता है, उसमें स्टोरी की स्टार्टिंग, बॉडी और एंडिंग बहुत अच्छे से बाइंड अप होनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट रियल स्ट्रगल बिटवीन हीरो एंड प्रॉब्लम्स. स्टोरी है, आपकी हैप्पी एंडिंग करनी है, आप हैप्पी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मगर स्टोरी में क्या होता है, बीच में स्ट्रगल आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है. तो कॉन्फ्लिक्ट कैसा होना चाहिए, वो आपको रियल स्ट्रगल लगना चाहिए हीरो और प्रॉब्लम के बीच में. थीम दैट मीन्स सेंट्रल आइडिया. एंडिंग, आपकी जो स्टोरी की एंडिंग है ऐसा नहीं लगे कि विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपने एकदम से ही स्टोरी एंड कर दी है. सो योर एंडिंग शुड बी क्लियर कट आउटकम. ओके. नाउ गाइडलाइंस. फर्स्ट गाइडलाइन, मेक एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी. स्टोरी की एक आउटलाइन बना लीजिए, कि प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे किस किस तरह से स्टोरी को एंड तक ले जाना है. कनेक्ट ऑल द इंसिडेंट इन अ लॉजिकल मैनर. एक लॉजिकल मैनर में आपके सारे इंसिडेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. नरेट द इंसिडेंट इन अ क्लियर मैनर. क्लियर मैनर में नरेट कीजिएगा इंसिडेंट को. आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए. इंक्लूड डायलॉग्स ओनली व्हेन नेसेसरी. अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा डायलॉग उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप उसमें डायलॉग लिखिएगा. बी नेचुरल इन नरेशन. नरेशन में नेचुरल रहिएगा, कोई भी झूठी बात, कोई भी अननेसेसरी थिंग्स स्टोरी में मत लिखिए. मेन कैरेक्टर शुड बी देयर हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम. एक आपका हीरो होना चाहिए जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की हो. प्रॉब्लम शुड बी क्रिएटेड इन अ नेचुरल मैनर. प्रॉब्लम भी एक नेचुरल मैनर में क्रिएटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि एकदम से ही कोई प्रॉब्लम आ गई है. कंक्लूजन शुड बी गिवन विद अ मैसेज. मैसेज जरूर होना चाहिए, जो आप दे रहे हैं मैसेज अपनी स्टोरी के द्वारा वो कंक्लूजन कीजिएगा, लेकिन उसको लास्ट में अलग से लिखने की नीड नहीं है. आपकी स्टोरी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि रीडर्स को खुद ही उसमें मैसेज मिले. ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. आपको पास्ट टेंस यूज करना चाहिए स्टोरी में. नाउ फॉर्मेट. देयर इज नथिंग इन फॉर्मेट, ओनली टाइटल. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेंटर यू विल राइट टाइटल.
विच इंक्लूड ओनली 3 और 4 वर्ड्स। जो आपका टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए और कैची होना चाहिए। बॉडी जो है आपकी स्टोरी की 200 से 250 वर्ड्स तक की होनी है। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरी। इन दिस वे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द टाइटल ऑफ द स्टोरी। माई टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, नाउ Rahul, Ali and 2 other friends decided to go on a picnic to a beach. They packed their bags and were quite excited. They reached the picnic spot and came across a small child who were crying. Rahul stopped there and asked the little boy why he was crying. The boy did not answer but kept on crying. Rahul suggested that they should look for his parents. They looked around but couldn't find his parents and anyone who would come and say that he belonged to them. There was a great rush on the beach because it was a holiday. Rahul carried the child in his lap, and they went toward the inquiry room. When they entered the room, 2 men were sitting there. Rahul told them everything and requested them to make an announcement. The 2 men agreed immediately. They told Rahul and Ali to sit and wait till someone came to take the boy. Rahul asked the boy his name. He told them that his name was Mayank and he had come to spend their holiday on the beach. Mayank was calm now. He might have realized that he was in safe hands, though fear could still be seen on his face. He waited for half an hour there. Then a couple came there. Both of them were dead scared. But when they saw Mayank, tears started flowing down their eyes. Mayank too ran towards them and hugged them one by one. He was also crying, but this time the tears were of happiness. The couple thanked us and offered us some reward, which we refused by saying that it was our duty to help the little boy. They went away and we also walked toward the beach, quite happy and satisfied. Now you can see all the incidents are connected to each other, and there is also a message in the story that we should be kind and helpful. Okay student, to see such types of videos, please subscribe my channel and like. Thank you.